बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिक और सिमिलर ऑर्डर्ड सेट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस, फर्स्ट वी डिफाइन सिमिलैरिटी मैपिंग। लेट एक्स एंड वाई be two partially ordered sets. A one-to-one or injective function f from x to y is called similarity mapping from x into y if f preserves the order relation. Similarity mapping का क्या मतलब है कि x और y हमारे पास दो partially ordered set हैं। एक partially ordered set x से दूसरे partially ordered set पर हमने एक मैपिंग डिफाइन की है f। अगर ये मैपिंग 1-1 या इंजेक्टिव हो और दूसरी कंडीशन ये कि ये जो मैपिंग f है ये ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करे, देन हम इस मैपिंग को कहेंगे कि ये मैपिंग सिमिलैरिटी मैपिंग है। ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व होने का मतलब है कि अगर a और b दो x के एलिमेंट हों तो a अगर प्रिसीड कर रहा है b को इन x, अगर x में a प्रिसीड कर रहा है b को तो a का जो इमेज है f ऑफ a शुड प्रिसीड इमेज ऑफ b। ठीक है, कि अगर a प्रिसीड कर रहा है b को इन x में, देन f ऑफ a जो a का इमेज है वो प्रिसीड करना चाहिए b के इमेज को इन y। इसी तरह से इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है, तो अगर इमेजेस यानी कि f ऑफ a प्रिसीड कर रहा है f ऑफ b को इन y में, अगर यहाँ पे कोई दो इमेज प्रिसीड कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनके प्री इमेजेस में भी वही रिलेशन होना चाहिए। मींस के एफ ऑफ ए प्रिसीड कर रहा है एफ ऑफ बी को इन वाई, देन इनके जो प्री इमेजेस हैं ए, ठीक है, इसका प्री इमेज बी ए है और इसका प्री इमेज बी है, उनमें भी यही रिलेशन होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि जो ऑर्डर रिलेशन है वो प्रिजर्व है। दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ के साथ, ये कंडीशन इन दो कंडीशंस के भी इक्विवेलेंट है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर a प्रिसीड कर रहा है b को इन x, देन f ऑफ a जो है वो प्रिसीड कर रहा है f ऑफ b को। ठीक है, अब इफ एंड ओनली इफ के साथ नहीं है, देन बस यही है कि अगर a प्रिसीड कर रहा है b को इन x में, देन इनके जो इमेजेस हैं उनमें भी यही रिलेशन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर a और b दो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, देन इनके जो इमेजेस हैं वो भी नॉन कंपेरेबल होना चाहिए। इफ a इज नॉन कंपेरेबल टू b, देन f ऑफ a एंड f ऑफ b आर आल्सो नॉन कंपेरेबल। सो ये था हमारे पास सिमिलैरिटी मैपिंग के अगर हमारे पास दो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो उनके दरमियान अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें और वो मैपिंग 1-1 हो और उसके साथ ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करे। ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व होने का मतलब ये है, तो या तो आप ये एक कंडीशन चेक कर लें इफ एंड ओनली इफ के साथ, या इन दो कंडीशंस को चेक कर लें। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं देन हम कहेंगे कि जो ऑर्डर रिलेशन है वो प्रिजर्व रहता है, देन हम उस मैपिंग को कहेंगे कि वो मैपिंग सिमिलैरिटी मैपिंग है। नाउ रिमार्क है, इफ x एंड y आर लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स देन ओनली फर्स्ट कंडीशन इज नीडेड। इसका क्या मतलब है कि अगर x और y हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो, देन उस केस में हम बस फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो पहली कंडीशन ये वाली रीड की है, जस्ट इसको हम चेक करेंगे। क्यों इसको चेक करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर x और y ये दोनों लीनियरली ऑर्डर्ड हों तो उस केस में इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, x में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कंपेरेबल होंगे, इसी तरह से y में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कंपेरेबल होंगे। सो ये जो सेकंड कंडीशन है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं x और y में वो कंपेरेबल हैं, तो कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी पेयर जो है वो नॉन कंपेरेबल नहीं होगा। सो इस वजह से अगर x और y हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हों तो उस केस में जस्ट आप फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। नाउ वी डिफाइन ordered isomorphic or similar ordered sets। अब हम ये देखते हैं कि दो सेट कब आइसोमॉर्फिक होते हैं या सिमिलर होते हैं। Two ordered sets x and y are said to be ordered isomorphic
are similar if there exists one-to-one correspondence bijective mapping f from x to y which preserves the order relation। दो सेट x और y ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे या हम उनको आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं या सिमिलर कह सकते हैं उन दो ऑर्डर्ड सेट को, अगर उन दो सेट के दरमियान जो मैपिंग है वो वन टू वन कोरिस्पोंडेंस हो उनमें, ठीक है, एक्स और वाई में वन टू वन कोरिस्पोंडेंस हो, मींस के उन दो सेट के दरमियान जो हमने मैपिंग ली है वो मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग हो। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड सेम वही है कि वो ऑर्डर रिलेशन को भी प्रिजर्व करे, मींस कि अगर यहाँ से आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी, तो अगर ए प्रिसीड कर रहा है बी को इन एक्स देन दिस इम्प्लाइज दैट इनके जो इमेजेस हैं एफ ऑफ ए वो प्रिसीड करना चाहिए एफ ऑफ बी को, फर्स्ट कंडीशन प्रिजर्वेशन के लिए। और सेकंड ये कि अगर ए और बी जो हैं दो नॉन कंपेरेबल हैं देन इनके जो इमेजेस हैं वो भी नॉन कंपेरेबल होने चाहिए। सो ये ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व होने का ये मतलब है, ठीक है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड सेट एक्स एंड वाई ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे या सिंपल आइसोमॉर्फिक होंगे या सिमिलर होंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग हो मींस कि वो वन वन हो, मैपिंग ऑन टू हो, और सिमिलैरिटी मैपिंग भी हो, सिमिलैरिटी मैपिंग में वन वन आ जाता है और ऑर्डर प्रिजर्वेशन आ जाता है, ठीक है। अगर दो सेट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो या आइसोमॉर्फिक या सिमिलर हो देन हम उनको इस तरह से राइट करते हैं कि x ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू y। In this case the function f is called an order isomorphism or simple isomorphism from x onto y or an order isomorphism between x and y। इस केस में जो हमने फंक्शन जो डिफाइन किया होगा ऑर्डर्ड सेट x और y के दरमियान, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन x एंड y। और वो जो x और y होंगे वो हमारे पास ऑर्डर आइसोमॉर्फिक सेट्स होंगे या सिमिलर ऑर्डर्ड सेट्स होंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सपोज s इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑर्डर्ड बाय डायग्राम a। ये हमारे पास सेट S जो है ये ऑर्डर्ड है बाय डायग्राम A पे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी हैश डायग्राम है सेट S की। सपोज T इज इक्वल टू 1 2 6 8 इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ये हमारे पास जो सेट है इसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो डिविजिबिलिटी का है। द हैश डायग्राम ऑफ ऑर्डर्ड सेट T इज फॉलोइंग इन B। इस सेट की जो हैश डायग्राम होगी वो ये है, ठीक है। ये हैश डायग्राम बनाना हम पहले सीख चुके हैं। सो ये जो T है इसकी हैश डायग्राम ये होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो सब को डिवाइड करता है। सो इट मीन्स के वन जो है वो सब को डिवाइड करता है, तो वन को हम सबसे नीचे लिखेंगे जब हैश डायग्राम बनाएंगे। और फिर हमने देखना होता है कि वन जो है ये किसका इमीडिएट प्रीडिसेसर है, ठीक है। तो वन जो है वो टू का इमीडिएट प्रीडिसेसर है, क्योंकि वन टू के दरमियान कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो वन और टू के दरमियान जो है वो डायरेक्ट लाइन हम ड्रा करेंगे, और टू चूँकि सक्सेसर है वन का और वन जो है प्रीडिसेसर है तो सक्सेसर को हम ऊपर लिखते हैं। सो ऊपर ड्रा करेंगे टू को। फिर हम देखते हैं कि टू जो है ये किसका इमीडिएट प्रीडिसेसर है, तो टू सिक्स का भी इमीडिएट प्रीडिसेसर है क्योंकि टू सिक्स को डिवाइड करता है। सो टू सिक्स के दरमियान एक डायरेक्ट लाइन आएगी, और इसी तरह से टू जो है वो एट का भी इमीडिएट प्रीडिसेसर है। सो टू और एट के दरमियान भी डायरेक्ट लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि टू और एट के दरमियान एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि टू जो है वो उस एलिमेंट को डिवाइड करे। अगर टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है बट सिक्स जो है वो एट को डिवाइड नहीं करता। सो इसका मतलब है टू एट के दरमियान एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, उनकी हैश डायग्राम बनी हुई है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये दो सेट हैं ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है या सिमिलर ऑर्डर्ड सेट है। तो उसके लिए हमने इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करे, ठीक है। सो
हम एक मैपिंग ले रहे हैं एफ एस टू टी इज़ गिवन बाय, वो हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन की है कि डी जो है उसका इमेज 1 है, सी का इमेज 2 है, ए का इमेज 6 है और बी का इमेज 8 है। ये जो 1 है डी है इसका इमेज हम ले रहे हैं 1, ठीक है। सी का इमेज हम ले रहे हैं 2, ए का इमेज हम ले रहे हैं 6 और जो बी है उसका इमेज हम ले रहे हैं 8। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। ये मैपिंग 1 1 है और ऑन टू भी है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ रहे हैं 6 8 2 1, इन तमाम इमेजेस का प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यानी कि 1 है तो इसका प्री इमेज डी मौजूद है, 2 है तो इसका प्री इमेज मौजूद है। सो तमाम एलिमेंट्स का प्री इमेज हमारे पास आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 है, ऑन टू है, तो ये मैपिंग जो है ये बाइजेक्टिव है। अब जस्ट हमने ये देखना है कि क्या ये मैपिंग जो है ये ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व कर रही है। सो आल्सो प्रिजर्व्स द ऑर्डर, हेंस एस ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू टी। अब ऑर्डर को किस तरह से प्रिजर्व कर रही है कि अगर हम एस में से कोई दो एलिमेंट लें, लेट्स सपोज कि हमारे पास डी और सी दो एलिमेंट हैं और उनमें ये रिलेशन है कि डी जो है वो प्रोसीड कर रहा है सी को, ठीक है। डी में से हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं और हम ये सपोज कर रहे हैं कि डी प्रोसीड कर रहा है सी को इन एस, और हमने प्रूव ये करना है कि इसका जो इमेज है डी का वो प्रोसीड कर रहा है सी के इमेज को। तो ये हम प्रूव कर देते हैं कि डी का जो इमेज है वो एफ ऑफ डी होगा, ठीक है। और एफ ऑफ डी किसके इक्वल है 1 के, और ये प्रोसीड कर रहा है सी का इमेज एफ ऑफ सी, वो क्या था, सी का इमेज 2 था। सो 1 प्रोसीड कर रहा है 2 को इन टी में। तो आप क्लियरली डायग्राम से देख सकते हैं कि 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को। इसी तरह से कोई और दो एलिमेंट्स लें, अगर सी और बी ले रहे हैं, ठीक है। एस में से अगर आप दो एलिमेंट्स ले रहे हैं सी और बी और आप लेट करें कि सी जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, तो हमने प्रूव ये करना है कि सी का जो इमेज है वो प्रोसीड कर रहा है बी के इमेज को। सो सी का इमेज क्या हमने लिया था 2, तो 2 जो है वो प्रोसीड कर रहा है, बी का इमेज क्या है 8, तो क्लियरली डायग्राम से भी 2 जो है वो 8 को प्रोसीड कर रहा है। सो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए वो सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर इसमें से हम कोई दो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स लें तो उनके इमेजेस भी नॉन कंपेरेबल होने चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम ए और बी दो एलिमेंट्स लें और वो चूंकि नॉन कंपेरेबल है क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेस पे हैं, सो ए और बी नॉन कंपेरेबल हैं और हमने प्रूव ये करना है कि इनके इमेजेस भी नॉन कंपेरेबल हैं। तो ए का इमेजेस एफ ऑफ ए वो किसके इक्वल था 6 के, और बी का इमेज एफ ऑफ बी वो किसके इक्वल था 8 के। सो क्लियरली 6 और 8 नॉन कंपेरेबल हैं, क्योंकि इस सेट के ऊपर जो टी जो सेट था उसके ऊपर ऑर्डर डिविजिबिलिटी का डिफाइन था, तो 6 8 को डिवाइड नहीं करता। सो इस तरह से ऑर्डर भी प्रिजर्व है। इसका मतलब है कि एस जो है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है टी के। इसी तरह से हम ये भी मैपिंग ले सकते हैं कि जी एस टू टी इज गिवन बाय जी ऑफ डी इज इक्वल टू 1, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 2, जी ऑफ ए इज इक्वल टू 8, जी ऑफ बी इज इक्वल टू 6। मतलब कि पहले हमने क्या किया था कि ए का इमेज लिया था 6, यहाँ पे डायग्राम से देखें कि ए का इमेज आपने लिया था 6, आप ए का इमेज 8 भी ले सकते हैं और जो बी है इसका इमेज आप 6 ले सकते हैं। इस तरह से भी आप मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो मैपिंग आप अब हमने डिफाइन की है ये भी बाइजेक्टिव है और प्रिजर्व्स द ऑर्डर रिलेशन, और ऑर्डर रिलेशन को भी प्रिजर्व करती है। सो एस जो है वो टी के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट p इज इक्वल टू 1 2 3 बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड e इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन बी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। हमने प्रूव ये करना है कि p e के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। सो इसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम p टू e बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। हमने ये मैपिंग डिफाइन की है। हमने प्रूव ये करना है कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है और ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व कर रही है, ठीक है। सो इसके लिए क्लियरली ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं 1 1 है और ऑन टू भी है। सो इसका मतलब ये मैपिंग बाइजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 1 होने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि अगर इमेजेस सेम है f ऑफ x1
इक्वल अगर एफ ऑफ एक्स टू के, तो प्रूव ये होगा कि x1 इक्वल है x2 के। बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। यहाँ से 2 से कैंसिल और x1 जो है वो x2 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये 1 1 है और ऑन टू भी है कि इस ई में से आप कोई भी एलिमेंट लें y, अगर y बिलोंग कर रहा है ई में से, तो इस y के लिए यहाँ पे हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज ये y आएगा, ठीक है। अगर y ई में से बिलोंग कर रहा है तो y की शेप किस तरह से होगी, 2x की फॉर्म की, ठीक है, क्योंकि ई जो है ये इवन इंटीजर्स का सेट है, तो इवन इंटीजर्स 2x की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा। सो y अगर ई में से बिलोंग कर रहा है तो y इक्वल होगा 2x के, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये x बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को। सो अगर ये हमें एक ऐसा x मिल गया पॉजिटिव इंटीजर जिसका इमेज यानी f ऑफ x जो है ये इक्वल आएगा, बाय डेफिनेशन f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x के, ठीक है, 2x। और 2x किसके लिए हमने y के, सो इस y के लिए हमें एक इमेज प्री, इस y जो था इसका हमें प्री इमेज मिल गया है p में, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि आर्डर भी प्रिजर्व है, तो उसके लिए हमने p में से दो एलिमेंट लिए x और y और लेट किया कि उनमें ये रिलेशन है कि x प्रिसीड कर रहा है y को। अब हमने प्रूव ये करना है कि इनका जो इमेज f ऑफ x का वो प्रिसीड कर रहा है f ऑफ y की इमेज को, ठीक है। सो x प्रिसीड कर रहा है y को इफ एंड ओनली इफ, तो अगर हम क्या करें कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल था, बाय डेफिनेशन 2x f ऑफ x के, और ये इक्वल था f ऑफ y के। तो यहाँ पे ये इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन हो रही है, ठीक है। मतलब कि अगर आप x प्रिसीड कर रहा है y को, अगर ये लेके चलें तो आपके पास आएगा कि f ऑफ x का जो इमेज है f ऑफ x वो प्रिसीड करेगा f ऑफ y को, ठीक है, y के इमेज को। अगर आप इस साइड से लेट करें कि f ऑफ x प्रिसीड कर रहा है y को, तो बाय डेफिनेशन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 2x के, ये प्रिसीड करेगा। f ऑफ y किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन 2y के। सो 2 से कैंसिल और x जो है ये प्रिसीड करेगा y को। तो अगर प्री इमेजेस में ये रिलेशन था तो इनके जो इमेजेस में अगर ये रिलेशन था तो उनके प्री इमेजेस में भी यही रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि आर्डर भी प्रिजर्व है। तो p और e सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है ये आर्डर आइसोमॉर्फिक हैं। थर्ड एग्जांपल है, कंसीडर यूजुअल ऑर्डरिंग लेस देन और इक्वल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स p and the negative integers a is equal to -1, -2, -3 up to so on, then p is not either isomorphic to a। यहाँ पे जो p पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और a नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, तो हमने प्रूव ये करना है कि p जो है ये a के आर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो दो कंडीशन थी कि जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव हो और आर्डर को प्रिजर्व करे, उनमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। सो लेट करते हैं हम मैपिंग ले रहे हैं एफ पी से ए में इज एन आइसोमॉर्फिज्म फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू पी। वी हैव, इनके ये हमने एक मैपिंग ली है एफ पी से ए में फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू पी। इस पी में से अगर हम कोई भी एन लें, एन कुछ भी हो सकता है 2 3 4, तो उसके लिए 1 जो है ये वो ऑलवेज प्रिसीड करेगा एन को, यानी एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विद दिस यूजुअल ऑर्डरिंग एन आप कोई भी इंटीजर लें पी में से 1 ऑलवेज प्रिसीड एन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में, क्योंकि वो सब को प्रिसीड करता है, आप एन को जो मर्जी लें। तो अगर ये जो है पी के अंदर 1 प्रिसीड कर रहा है एन को, तो ये शुड इम्प्लाई इसका जो इमेज है 1 का एफ ऑफ 1 वो प्रिसीड करना चाहिए एफ ऑफ एन को, ठीक है। फिर ही हम कहेंगे कि जो आर्डर है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि अगर 1 प्रिसीड कर रहा है एन को पी के अंदर, तो इनके जो इमेजेस हैं उनमें भी यही रिलेशन होना चाहिए कि एफ ऑफ 1 प्रिसीड करना चाहिए एफ ऑफ एन को। सो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि एफ ऑफ 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ एन ये ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ इंप्लाई कर रही है कि एफ ऑफ 1 जो है वो ए का फर्स्ट एलिमेंट है, बट ए का फर्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि अगर आप कोई भी एलिमेंट चूज़ करें,
लेट्स सपोज कि अगर आप -2 को चूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट वो होता है जो सब को प्रिसीड करता है। तो -2 जो है, अगर हम इसको कहें कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो -3 जो है वो प्रिसीड कर रहा है -2 को, ठीक है। -3 छोटा है 2 से। इसी तरह से अगर आप कोई और एलिमेंट चूज़ करें कि -100 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो इस -100 को जो है वो प्रिसीड कर रहा है -101, ठीक है। सो हमारे पास ए का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है यहाँ पे कि जो सब को प्रिसीड करे, लेकिन यहाँ पे f(1) प्रिसीड f(n), ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि f(1) जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है ए का, बट ए का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि f जो है कैन नॉट एग्जिस्ट, f कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर को प्रिजर्व करे। सो p इज़ नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू a। ये जो आपने मैपिंग यहाँ पे ली है एफ पी से ए में, आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करें एफ पी से ए को कि एफ ऑफ एन, ये जो फंक्शन है पी से इमेज लेगा, इसमें पॉजिटिव इंटीजर हैं, सो एन इमेज लेगा, ठीक है। और इसका एन जो है यहाँ से इनपुट लेगा और आउटपुट में हमें -n देगा, ठीक है। अगर आप 1 ले रहे हैं तो इसका इमेज -1 मिलेगा, 2 लेंगे तो -2 मिलेगा, 3 लेंगे तो -3 मिलेगा। और ये जो मैपिंग आपने डिफाइन किया है ये क्लियरली 1 1 है और ऑन टू भी है, ठीक है। 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, तो हर एलिमेंट का यूनिक इमेज आ रहा है। और इसी तरह से जितने भी प्री इमेजेस हैं -1 इसका जितने भी इमेजेस हैं उनका प्री इमेज पी में मौजूद है, -2 है तो इसका प्री इमेज 2 मौजूद है। सो ये जो मैपिंग आपने डिफाइन की है ये मैपिंग 1 1 है और ऑन टू है, सो ये बाइजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि ये आर्डर को भी प्रिजर्व करती है कि नहीं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस P में से 2 एलिमेंट लेंगे, n1 n2 बिलोंग्स टू P, और हम प्रूव ये करेंगे और लेट करते हैं कि n1 जो है ये प्रिसीड कर रहा है n2 को, और हमने प्रूव ये करना है कि इनके इमेजेस में भी यही रिलेशन है कि f ऑफ n1, ये हमने प्रूव करना है कि f ऑफ n1 ये भी प्रिसीड कर रहा है f ऑफ n2 को, ठीक है। n1 का जो इमेज है वो प्रिसीड कर रहा है n2 के इमेज को, ये हमने प्रूव करना है। तो फिर हम कहेंगे कि आर्डर जो है वो प्रिजर्व रहता है। सो हमने लेट किया कि n1 प्रिसीड कर रहा है n2 को, दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता है जब इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो हमारे पास -n1 ग्रेटर दैन इक्वल -n2 आ जाएगा। -n1 बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, अगर -n इक्वल है f ऑफ n के, तो -n1 इक्वल होगा f ऑफ n1 के, ग्रेटर दैन इक्वल टू f ऑफ n2। सो यहाँ पे आप देखें कि n1 जो था वो प्रोसीड कर रहा था n2 को, और यहाँ पे f ऑफ n2 प्रोसीड कर रहा है f ऑफ n को, या f ऑफ n1 जो है ये सक्सीड कर रहा है f ऑफ n2 को। तो रिलेशन हमारे पास जो था वो चेंज हो गया है, जो रिलेशन हमारे पास P में था वो रिलेशन A में नहीं है, A के एलिमेंट्स में नहीं है। सो इसका मतलब है कि आर्डर जो है वो प्रिजर्व नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के आर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।